नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़। मैं हूं आपके साथ सनी कुमार। डिप्टी सीएम रेणु देवी कुछ समय पहले ही चर्चा में आई थी और एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं। बता दें कि तथाकथित भाई जो रेणु देवी का कहा जाता है उसका नाम किसी भूमि विवाद में सामने आया था, जिसके बाद आज डिप्टी सीएम रेणु देवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सारे मामले का खंडन किया है। क्या कुछ खंडन किया, किस तरीके से तमाम सवालों का जवाब दे रही है डिप्टी सीएम रेणु देवी, क्या कुछ बता रही हैं, आइए पहले उनकी पूरी बातों को। हमारा रिश्ता खत्म हुआ, कोई कह दे चैलेंज करके बेतिया या यहाँ पटने के डेरा में कोई कह दे कि हमने कोई रिश्ता रखा है, कोई कह दे कि हाँ हम आपके घर में आए हैं, लेकिन हमेशा कोई काम नहीं है। रेणु देवी का भाई, अरे भाई रेणु देवी का भाई तो पूरे बिहार में रेणु देवी का भाई है, पूरे देश में रेणु देवी का भाई है, तो इसमें क्या है? कम से कम एक बार हमसे तो पूछते। मैं 3 दिन की प्रवास में थी, मैं बेगूसराय गई, मैं बांका गई अपने प्रभारी क्षेत्र में, मुझे तो कुछ पता भी नहीं है। जब आधे रात को मैं लौट के आ रही हूँ 10 साढ़े 10 बजे, तो मुझे ऐसे पता चला कि ऐसी ऐसी बात है, ये अभी हो रहा है। मुझे बड़ा दुख हुआ, पीड़ा हुआ, और आप लोगों से मेरी ऐसी चिंता भी नहीं थी, मन में भाव भी नहीं था कि कम से कम आप लोगों ने एक बार पूछा भी नहीं। और मैं निवेदन करना चाहती हूँ, जिसने जंगल राज लिखा है नीतीश जी और मोदी जी के राज को, नीतीश जी के राज को, वो जंगल राज नहीं, वो मंगल राज है। और इस राज में गरीब को सहायता मिलता है, और सरकार हमारी जो है, अगर किसी भी तरह का किसी को भी अगर कोई तकलीफ होती है तो प्रशासन अपना काम करता है, और ये प्रशासन का काम है। ये कोई मेरा और आपका काम, मेरा काम जरूर है प्रशासन को बोलने के लिए कि प्रशासन अपना देखे, पैनिक नज़र रख के करे कि किसको क्या दिक्कत होती है, और ये दिक्कत तो प्रशासन के पास रहेगा ही। मुझे तो पता भी नहीं, एक आदमी आया, पत्र दिया, ठीक है भाई आप परसों आ जाइए। दूसरे दिन मेरे घर में कोई कार्यक्रम था, दूसरा एक आया, वो अपना जैसे पूरे बिहार के लोग आते हैं, और उसने जब दिया तो हमने 5 घंटे वो लोगों ने इंतज़ार किया अगले आदमी का, जो आने वाला था, जिसने अभी कंप्लेन कर रहा है उसको आना चाहिए। और ये मामला क्या है, वो आप जाके उस जगह पे जाके उन लोगों से बात कीजिए, उसे इंसाफ दिलाइए, तब हम कहेंगे कि चौथा स्तंभ आज मेरा खड़ा है। किसी बहन बेटी का इज्जत लूटना चौथे स्तंभ का काम नहीं, और ये बहन बेटी को हमेशा धार बनाया जाता है, इसलिए ये धार को अब ख़त्म कीजिए। रेणु देवी कोई मोम की गुड़िया नहीं है कि पिघल जाएंगी। रेणु देवी चट्टान है, और 42 वर्षों से सामाजिक जीवन में काम कर रही हैं। किसी की हिम्मत नहीं है कि रेणु देवी आज तक कोई गलत काम की होंगी, इसलिए रेणु देवी हमेशा पैनिक रहती हैं, पैनिक नज़र रखती हैं। और रेणु देवी का दरवाज़ा पूरे गरीब अमीर सबके लिए एक समान रूप से रहता है, और आज यही कारण है कि जनता 5 बार चुन के देखी। मुझे कोई आप कहते हैं कि जब मेरा रिश्ता नहीं है, अगर वो गलत किया होगा, कोई भी, मेरा बाप हो, मेरा बेटा हो, मेरा पति हो, अगर किया होगा तो उसकी सजा उसी समय उसको मिलना चाहिए था। कब्जा करने की बात हो रही है, उन्होंने आपको लिखित शिकायत? सुनिए, लिखित शिकायत उन्होंने कुछ नहीं की, एक पत्र आया। अगर उनकी हिम्मत होती, हमने कहा था कि तुम परसों होके आ जाओ, क्योंकि दूसरे दिन मेरे घर में कोई कार्यक्रम था। क्या हिम्मत था कि क्यों नहीं आए? और जो गरीब आदमी है, जो कि अंबेडकर समाज के, वो आया, जिसको मैं जानती नहीं थी, अनजान में वो आया है, और सारा मेरे पास पूरे बिहार से लोग पेपर लेके आते हैं, और उसने आके हमको दिखाया। तो हमने कहा कि भैया ये कोर्ट का, यहाँ प्रशासन का काम है, ऐसा करो कि मैं घूम के आती हूँ बांका से, तुम दो, हम सीओ और यहाँ के जितने आला अधिकारी हैं मैं कहती हूँ, और तुम जाओ वहाँ पर, तुम दोनों मिलके अपना नापी कराओ, जिसका जो होगा वो ले लेगा। क्या बात होगा? पर इसे उठाकर ले जाओ। नहीं तो किसको उठा के ले जाओ, किसने कहा? उसका वीडियो जो है, सुनिए, जिसका वीडियो है उसका वीडियो आप वायरल कीजिए। और जब मेरा रिश्ता नहीं है तो कोई उठाएगा तो उसकी सजा तो हमारा प्रशासन देगा। लेकिन आपको नहीं, कोई लिखित शिकायत नहीं की है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ।
कोई शिकायत नहीं हुई है। मेरे नाम का नहीं, मेरे नाम का कोई, सुनिए, मेरे नाम का कोई दुरुपयोग नहीं हुआ। दुरुपयोग अपने खुद लोग करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता। आज तक किसी के मुंह से आप नहीं सुने होंगे कि मैं फलाने का, मेरा नहीं कहा होगा बेटा कि मैं डिप्टी सीएम की माँ बेटा हूँ। मेरा कोई भाई नहीं कहा होगा, और भी भाई है, कोई भाई नहीं कहा होगा कि डिप्टी सीएम का। क्या बात करते हैं? कोई जालसाज नहीं। जो जालसाज किया उसको सजा होनी चाहिए। हम कहाँ कह रहे हैं सजा होनी चाहिए? नहीं, ये बस मैं एक ही बात मेरी है, सुनिए, एक ही बात है, ना मेरा कोई रिश्ता है, ना मेरा कोई नाता है, और ना हमें कोई उससे ज़रूरत है। अगर वहाँ कोई बात है, अगर ईमानदारी की बात जिसने लेटर दिखाते हैं, वहाँ पर जाएं और अपना जो है, अगर वो अम्बेडकर समाज है, वो पटेल समाज है, दोनों समाज सरकारी अमीन को बुलाएं, सरकार का सीओ को बुलाएं, सरकार को आला अधिकारी को बुलाएं और वहाँ न्याय की गुहार करें। उसने हमको भी पत्र दिया और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी पत्र दिया है अम्बेडकर ने कि हमें ये खाता मिल रहा है न किसी का। तो हम लोग दोनों यही ना कहेंगे कि हमारी सरकार का जो आला अधिकारी है वो काम करेगा। इसके ये गलत बात है, ये देखिए एकदम गलत बात है। कोई मेरे पद का आज तक कोई दुरुपयोग नहीं किया है। तो आप सुन रहे थे किस तरीके से डिप्टी सीएम सभी मामले से इनकार कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि 2015 के बाद से मेरा कोई भी संबंध नहीं रहा है मेरे तथाकथित भाई से। और हालांकि जिसने भी इस खबर को चलाई है, हम उस पर मानहानि का दावा जरूर करेंगे। और ये क्या कुछ का डिप्टी सीएम रेणु देवी ने अपने साफ तौर पे देखा। तो आप ऐसी खबरों के लिए बने रहे NBC 24 के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, नमस्कार।